हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय दूसरे स्कंध के हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। अब इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? तीसरा अध्याय चल रहा है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि आपका जो प्रश्न था कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मरणासन अवस्था में हो या जिसकी मृत्यु बहुत निकट हो। तो उसके विषय में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और कौन सा मरने वाले व्यक्ति? जो बुद्धिमान है। अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं। तो हमने मनीषी शब्द के ऊपर चर्चा की थी। फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि कौन कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा लोग करते हैं एक पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जैसे किसी को आ, अच्छी किसी को दीर्घ आयु चाहिए तो वो अश्विनी कुमारों की पूजा करता है। जिसको शरीर अच्छा चाहिए, जिसको नौकरी अच्छी चाहिए कि नौकरी में परमानेंट में बना रहूं, तो पृथ्वी की पूजा करता है। अगर किसी को अच्छे रिलेशनशिप चाहिए होते हैं तो वो उमा देवी की पूजा करते हैं। वो उसके लिए हमने कल डिटेल में एक चार्ट डिस्कस किया था। फिर उन्होंने बताया कि अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति चाहिए तो भगवान विष्णु की और उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए, ये बताया। इसके आगे की कथा हम शुरू करते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ देवी देवताओं को पढ़ा है कि किसकी पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। 9वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को चाहिए कि मुझे राज्य मिले, सत्ता मिले, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? मनुओं की। तो मनु आपको पता है, ब्रह्मा जी के एक मनवंतर में एक मनु होता है। मनु का शासनकाल होता है, 14 मनु होते हैं। हर मनु के शासनकाल में भगवान का अवतार होता है। इस समय वैवस्वत मनु का शासनकाल चल रहा है। तो अगर किसी को राज्य सत्ता पाने की इच्छा है वो मनुओं की पूजा करे। और अगर कोई चाहता है कि मैं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करूं, उसको किसकी पूजा करनी है? असुरों की। तो असुरों की भी पूजा होती है। और जो चाहता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? चंद्रमा की। हम्म। अब कल भी था सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंद्र का नाम आया था। वो था कि अगर किसी को काम वासनाओं की पूर्ति करनी है तो इंद्र की पूजा, लेकिन अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी भोग की कोई इच्छा नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, कोई संतान सुख, पत्नी सुख, कुछ नहीं चाहिए, अब उसको करनी चाहिए पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनकी पूजा करनी चाहिए। उसको किसी भी देवी देवता की पूजा के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं कि कई बार बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि किसी की भी पूजा करो, सारे रास्ते एक ही स्थान पर जाते हैं। मतलब अगर आप दुर्गा देवी की पूजा करो, गणेश जी की करो, शिव जी करो, ब्रह्मा जी की करो, सब रास्ते एक जगह पे जाते हैं, सब रास्ते आपको भगवान से मिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्थान पे जाना है, सपोज उसने दिल्ली जाना है, उसको बोलो किसी भी स्थान की टिकट खरीद ले, बॉम्बे की खरीद ले, तू तू टिकट खरीद ले, लुधियाना की खरीद ले, तू जलंधर की टिकट खरीद ले, तो पहुंच जाएगा दिल्ली। ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? जिस स्थान की आपने टिकट खरीदी है, आपको उसी ट्रेन में चढ़ना होगा और उसी स्थान पर आप पहुंचोगे। बम्बे की टिकट लेके आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। तो सारे रास्ते एक ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कराते, भगवान की प्राप्ति नहीं कराते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस जिस आ, देवी देवता की पूजा करेगा उसके लोक को प्राप्त होगा। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोकों को जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हो पितृलोक में जाएंगे। जो भूतों पिशाचों की पूजा करते हैं उनके लोक में जाएंगे। और जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो उनके धाम में आएंगे। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, संसार से कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए ताकि वो भगवान के धाम में पहुंच जाए, जहां पर जाके उसे धरती पर दोबारा से वापस
नहीं आना पड़ेगा। आगे कहते हैं, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। इसमें यह है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सुंदर श्लोक है। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो, निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए सभी प्रकार से परम पुरुष भगवान की पूजा करे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर किसी की बुद्धि व्यापक है, मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो चाहे वो सकाम हो, सकाम का मतलब है कि चाहे तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, जिसके कारण वो भगवान की पूजा कर रहा है। हो सकता है उसे धन की इच्छा हो सकता है उसको स्वास्थ्य अच्छा हो जाए ये इच्छा हो सकता है उसको रिलेशनशिप अच्छे करने की इच्छा हो, बच्चों का करियर बन जाए ऐसी इच्छा हो। कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान है, अगर उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, मतलब वो सकाम कर्म करता है, तो भी उसे भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। उसे भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की ही पूजा करके उनसे जो भी इच्छित वर है उनको मांगना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति निष्काम हो, निष्काम का मतलब है कि वो भगवान की भक्ति तो कर रहा है लेकिन बदले में उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको भी अगर निष्काम ही है, तो निष्काम भावना में भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, उसे भी भगवान कृष्ण की पूजा करनी। चाहे मन में इच्छाएं हैं चाहे मन में कोई इच्छा नहीं है, पूजा भगवान श्री कृष्ण की करनी है। क्यों करनी है भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा? क्योंकि वही एक है जो मुक्ति दिला सकते हैं। अन्य किसी देवी देवता में इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपको मुक्ति दिला सके। और लिखा है थर्ड कौन, मुक्ति का इच्छुक। अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति की इच्छा है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, तो उसे भी भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। तो कई बार हम लोग देखते हैं ग्रंथों में, हम लोग पढ़ते हैं कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति करो, निष्काम भाव से भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन अब हर व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं आ सकता। संसारी लोग हैं, इच्छा हो सकती है कोई ना कोई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने, संसारी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अगर भक्त के मन में कोई इच्छा भी हो तो भी वो भगवान की ही पूजा करेगा, भगवान कृष्ण की, भगवान के सिवाय किसी और देवी देवता की शरण नहीं लेगा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो अकाम व्यक्ति कौन है? जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। लेकिन काम का मतलब ये नहीं कि वो काम ही नहीं करता, ऐसे मतलब पत्थर बन के बैठा है या सिर्फ खाने को मांगता है, बाकी सारे काम छोड़ दिया है, सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, ये नहीं। काम का मतलब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है। भक्ति का मतलब पैसे होके बैठना नहीं होता। कि बार लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब अब सारे अपनी जीवन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका त्याग कर दो, किसी एकांत स्थान में जाकर भजन करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है भक्ति का मतलब। भक्ति में तो हमें बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, पैसिव होकर भक्ति नहीं की जाती। आप देखो, जब आप भक्ति नहीं करते थे तो पूरे दिन में खाना पीना सोना टीवी यही चलता था। अब भक्ति करनी है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारे कामों के साथ माला भी आपने एडजस्ट करी, सब कामों के साथ भागवतम की क्लास भी एडजस्ट करी, इसके साथ अपने रीडिंग श्लोका चैंटिंग सब कुछ मैनेज किया ना। तो भक्त को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। अकाम का मतलब ऐसा नहीं है काम नहीं करना, अकाम का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। हम्म उदारती का मतलब क्या है? उदारती का मतलब है कि मतलब जो कोई व्यक्ति व्यापक दृष्टि वाला है, उदार चित्त वाला है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोगों को थोड़ी छोटी इच्छाएं हैं, जैसे मैंने बताया धन की इच्छा, ये सब, वो क्या करते हैं? वो तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति है, जो उदारदी है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करता है, चाहे उसको भौतिक भोग की भी इच्छा हो। ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे बताया गया ना, सकाम सकाम, सकाम को यहाँ पे उदारदी बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कुछ भोगों को भोगने की इच्छा है तो भी भगवान की भक्ति करनी। ठीक है। तो सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, चाहे किसी के मन में इच्छा है चाहे नहीं है।
आगे कहते हैं अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्ति की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब उनके मन में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या करें? ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे। अगर कोई व्यक्ति जिसके मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए। भक्तों की संगति करने से, उनकी संगति करने मात्र से उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा बन जाएगी, विश्वास बन जाएगा, उसका भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा। तो अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, बहुत अच्छा। नहीं हो पा रही तो भक्तों की संगति करो, शुद्ध भक्त की संगति करो, उससे भगवान में आकर्षण हो जाएगा। और शुद्ध भक्त क्या नहीं दे सकते? भक्त को अगर किसी भी व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो भक्त कौन सा वर नहीं दे सकते? सब प्रकार के वर दे सकते हैं। आगे कहते हैं भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्म संतुष्टि प्रदान करने वाला है, आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है, और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? हम लोग प्रकृति के जाल में फंसे हुए हैं, माया के प्रभाव में। सतो रजो तमोगुण, ये तीनों गुणों के कारण हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग परिस्थितियों में फंस जाते हैं। कभी सुख कभी दुख। तो हम भौतिक प्रकृति के वश में हैं। अब भगवान के संबंध में अगर किसी को ज्ञान हो जाए तो उसकी आसक्ति भौतिक चीजों से मिट जाएगी, क्योंकि अब वो भौतिक चीजों में अपनी संतुष्टि को नहीं ढूंढेगा। उसको तुष्टि अधिक धन कमाने से नहीं आएगी, उसको संतुष्टि तब नहीं आएगी जब उसकी प्रमोशन हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। भगवान का भक्त चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कम धन हो, है, नौकरी में बहुत अच्छा पद ना हो, कम इनकम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा पद प्रतिष्ठा ना हो, तो भी वो खुश रहता है, क्योंकि भगवान की भक्ति एक व्यक्ति को आत्म संतुष्ट बना देती है। वो अपने आप में ही तुष्टि का अनुभव करता है। और ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं, इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है। भगवान हरि की कथा, भगवान हरि का कीर्तन, भगवान का नाम, ये सब क्या है? दिव्य है। तो अगर किसी को पता लग जाए कि मैं पूरी जिंदगी में इतना कष्ट पा रहा हूं और मेरे कष्टों का अंत हो सकता है अगर मैं भगवान की भक्ति करूं, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के नाम के प्रति आकर्षित नहीं होगा? लेकिन इतना होने पर भी लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि बद्ध जीव हैं, इसलिए वो भगवान का नाम नहीं ले पाते। यहाँ पे आगे कहते हैं शौनक ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्य में ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा उससे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे क्या पूछा? जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहते हैं फल मीठा होता है, आम का फल, ठीक है, लेकिन अगर किसी आम के फल को तोता जूठा कर दे तो उस फल में और अधिक मिठास आ जाती है। तो श्रीमद् भागवतम तो ऑलरेडी अमृत है ना, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्रीमद् भागवत निकली तो इसका स्वाद और भी मधुर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर काव्यात्मक शैली में इस महाकाव्य को प्रस्तुत किया, इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया। अब जो शौनक इत्यादि ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं,
अब वो कथा में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को समाप्त ना कर दें, सूत गोस्वामी सॉरी, कथा को समाप्त ना कर दें, तो वो और जिज्ञासा कर रहे हैं कि जब ये बातें परीक्षित महाराज ने सुन ली, उसके बाद उन्होंने और क्या प्रश्न पूछे, हम उन प्रश्नों का उत्तर भी जानना चाहते हैं। हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो हम लोग बहुत सारी बातें दिन रात सुनते ही रहते हैं, है ना, लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं, ये कथाएं ऐसी हैं जो हमें भवसागर से पार कर सकती हैं। और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए जो ऋषि मुनि होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं। अब जब श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, वहां पे कहीं पे आप सप्ताह की कथा सुनो या कहीं पे भी, तो ऐसा थोड़ा ना कि उन कथाओं को हमने पहले सुना नहीं। हमने पूतना का प्रसंग सुना है, हमें गोकर्ण जी की कथा पता है भागवत महात्म्य में, कि हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में पता है, हमने त्रिनावत के बारे में पता है, हमें माखन चोरी की लीला पता है, लेकिन क्यों सुनते हैं बार बार? क्योंकि भगवान की कथाएं नित्य नवीन लगती हैं। जितनी बार सुनो उतनी बार ऐसा लगता है, उतनी बार आनंद देती हैं ना, जितनी बार सुनते रहो आप। और ये कथाएं और भी दिव्य हो जाती हैं अगर इनको भक्तों की संगति में सुना जाए, भक्तों की सभा में अगर इन कथाओं को सुना जाए, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। हम श्रीमद् भागवतम को अकेले भी पढ़ सकते हैं रूम में, ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन जब भक्तों की संगति में इसको सुना जाता है तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, और आनंद आता है। और श्रीमद् भागवतम को क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। श्रीमद् भागवतम को, चार वेद है, पांचवा वेद श्रीमद् भागवतम को माना गया है। और ये श्रीमद् भागवतम में अकेले में ऐसी शक्ति है कि वो आपको भगवान की प्राप्ति करा सकती है। अभी यहाँ पे ना एक स्पेशल नोट दिया हुआ है कि ये जो हमारी मानव सभ्यता में गिरावट आई है, ये रिसेंटली आई है। पहले क्या होता था, 50-100 साल पहले वो नाटक तो खेलते थे लोग, लेकिन भगवान की कथाओं से संबंधित ही नाटक खेलते थे, भगवान की लीलाओं को ही करते थे मंच पर प्रस्तुत। रामलीला को प्रस्तुत कर दिया, भगवान के कृष्ण की कथाओं को प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि ये फिल्में सीरियल इसका ट्रेंड हो गया। अदरवाइज पहले जो क्यों ऐसे नाटक खेले जाते थे? क्योंकि जो जो बड़े बड़े विद्वान होते थे वो तो वेद पुराणों को पढ़ के समझ लेते थे कि इनमें क्या बात लिखी गई है, क्या कहा गया है। लेकिन जो किसान हैं, जो स्त्रियां हैं, वो, उनको इतना ज्ञान नहीं होता था भोले भाले लोगों को कि वो वेदों को पढ़ के उनको समझ सकें। इसलिए भगवान की लीलाओं को नाटक के थ्रू प्रस्तुत किया जाता था, ताकि हर व्यक्ति को, इवन अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को भी भगवान से जुड़ने का मौका मिल सके। ये हमारी जो सभ्यता में गिरावट आई है, ये अभी अभी आई है कि ये सीरियल फिल्म में इनका प्रचलन हो गया है, और उसमें भगवान के विषय में कोई ज्ञान मिलता नहीं। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो अगर आपके बच्चे की खिलौनों में भी भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं, कई बार मार्केट में मिलते हैं ना, बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं भगवान कृष्ण के, राधा रानी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। तो अगर बच्चों की मैंने बहुत बार देखा है, जो बच्चे भक्त बनते हैं उनकी बचपन से रुचि ही ऐसी होती है, उनको खिलौनों में वही चीजें पसंद आती हैं, भगवान के विग्रह ही पसंद आते हैं। जैसे मंदिर में एक डिवोटी है, बहुत अच्छे डिवोटी हैं यहाँ पे मंदिर में। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका कैसे, मतलब इस्कॉन ज्वाइन किया, कैसे वो भक्ति में आगे बढ़े। तो उन्होंने बोला, बचपन में ही मेरी इन सब चीजों में रुचि थी। मैं, बाकी बच्चे बाकी कोई खेल खेलते थे, लेकिन मैं क्या करता था, मैं भगवान की पूजा किया करता था। ठीक है, तो उनके खेल खिलौने वही थे, पूजा का सामान, उसी से भगवान की पूजा करते थे। तो परीक्षित महाराज जो हैं, जो पांडवों के पौत्र हैं परीक्षित महाराज, ये बचपन से ही भगवान के भक्त थे। इन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। और जब ये खेलते थे, बाकी बच्चे खेलते थे, या क्या करते थे, ये भगवान की पूजा करते थे, वही इनका खेल था। बचपन से ही इनके भगवान में रुचि थी। हम्म, आगे कहते हैं,
व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषय चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। अब देखो, नैमिषारण्य के ऋषि क्या बता रहे हैं? श्रोता और वक्ता के गुण बता रहे हैं, है ना, कि जहां पे एक महान वक्ता है, वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कौन है? किसके पुत्र है? व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी कौन है? भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो जब इतने महान वक्ता जिस सभा में बैठे हों, उसी सभा में श्रोता कैसा बैठा है? परीक्षित महाराज जैसा। मतलब ना कुछ खाया उन्होंने 7 दिन, ना कुछ पिया, ना विश्राम किया, ना नींद ली, कॉन्टिन्यूसली भगवत चर्चा चलती जा रही है। तो जब ऐसे श्रोता और वक्ता मिलते हैं तो क्या वो संसारिक बातें करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेंगे? वो भगवान कृष्ण की कथाएं करेंगे, वो भगवान कृष्ण का बखान करेंगे, उनकी लीलाओं का। तो भक्तों की सभा में भगवान कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। रुक्मिणी जी कैसे भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई? क्योंकि नारद मुनि आते होते थे उनके पिता के यहाँ पे और भगवान की लीलाएं सुनाते होते थे। उन लीलाओं को सुन सुनकर रुक्मिणी जी आकर्षित हो गई भगवान के प्रति। तो कहते हैं कि जहां पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी है, वहां पे अवश्य ही भगवान कृष्ण की कथाओं की चर्चा होती होगी। आप कृपया हमें वो कथाओं को सुनाओ। उदय और अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण कर देता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। अब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा खुश होकर मनाते हैं, सबको विश भी करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, आप मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जन्मदिन आने का मतलब क्या है? जीवन का कम होना। इसी इसी बात का सूचक है जन्मदिन। कोई आयु बढ़ने का संकेत तो नहीं है ना। तो जैसे जैसे डेली सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो एक दिन बीतना मतलब हमारी आयु पल पल कम हो रही है। मोस्टली हम लोग पहले तो भक्ति में आते नहीं है, और अब भक्ति में आ जाए फिर आधे से ज्यादा जिंदगी इसी चीज में बीत जाती है कि एक ना एक दिन मैं पूरे दिन के शेड्यूल में से समय निकाल लूंगा और भगवान की भक्ति को करूंगा। ऐसे टाइम टेबल को सेट करेंगे, मन में इच्छाएं ही रह जाती हैं। एक दिन श्लोक सीखेंगे, एक दिन श्रीमद् भागवतम कंप्लीट पढ़ेंगे, एक दिन गीता पूरी पढ़ेंगे, और प्लानिंग प्लानिंग में ही जिंदगी बीत जाती है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर बीता हुआ दिन हमारी आयु को कम कर रहा है। आयु बहुत मूल्यवान जीवन मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इस आयु को अगर हमने जानवरों के जैसे, कुकरों सुकरों के जैसे नष्ट कर दिया, जैसे जानवर खाते पीते सोते हैं वैसे नष्ट कर दिया, तो फिर इस जन्म का क्या महत्व हुआ? है ना। फिर हमने, अब हम पहले सुनते होते थे हीरा, जन्म अनमोल हीरा धीरे धीरे जा रहा, पहले इन बातों को समझ नहीं अब पड़ती थी हमें कि जीवन अनमोल हीरा क्यों कहा गया है। अब जब कथाओं को पढ़ते हो तो समझ आती है। पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं, अरबों खरबों कितने जन्म ले चुके हैं। ये एक जन्म ऐसा है जहां पे जीवन में भक्ति का प्राकट्य हुआ। तो इस जीवन को मतलब व्यर्थ नहीं जाने देना। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वो ये इंस्टा पे फेसबुक पे बैठ के रीलें नहीं देखते। हाँ, ये यूट्यूब पे बैठ के रीलें नहीं देखते। वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं और उनकी आयु क्षीण नहीं होती। उनकी आयु कम नहीं होती का मतलब क्या? वो मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। आयु क्षीण नहीं होती का मतलब है जो भी समय आपने भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा दिया, वो वहां पे रजिस्टर में नोट हो गया भगवान के। अब वो आपका समय क्या हो गया? अब वो तो आपको उसका इतना महान फल मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी अपराध रहित होकर भगवान के नाम का जाप कर ले, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो वैष्णव बन जाता है। हाँ, तो उसकी आयु क्षीण नहीं होती। जिस समय में आयु के, अपनी इतनी लंबी आयु है, उसमें जिस क्षण हम भगवान का स्मरण करते हैं, वो आपका समय अमर हो गया। बाकी सारा तो समय का दुरुपयोग ही है ना। अब कई लोग, अब देखते होगे कहीं घूमने जाते हो, कई बार हम देखते हैं 150 साल पुराना वृक्ष है,
कोई ये 200 साल पुराना वृक्ष ऐसे देखते हैं। तो इतनी लंबी आयु का क्या महत्व है अगर उसमें भगवान की भक्ति करने के लिए ना मिले। इससे अच्छा है छोटी आयु हो चाहे किसी व्यक्ति की, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति करते करते उसकी मृत्यु हो। तो ये बताया गया है। और साथ ही यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अगर अपनी जीवन का, और अगर हम एक क्षण भी बढ़ाना चाहते हैं तो चाहे उसके लिए हम सोने के ढेर दान करें तो भी हम जीवन का एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते। अब तो बोला जा रहा है गीता भागवत पढ़ लो, सुन लो, जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन किसी ने हमारे लिए गीता भागवत थोड़ा ना पढ़नी है, कौन पढ़ेगा। हमने आज तक किसी के लिए गीता भागवत पढ़ी है? किसी की मृत्यु हो जाए किसी के लिए नहीं पढ़ते। वो तो क्लास लगाने के बाद थोड़ा बताते रहते हैं। तो हो सकता है किसी को कोई प्यारा मतलब दुनिया से गया हो तो उसने उसके लिए गीता भागवत का पाठ किया हो, तो नहीं कौन करता है। आजकल तो गरुड़ पुराण का ट्रेंड भी खत्म हो गया, गरुड़ पुराण ही नहीं खुलवाते। आज व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तीसरे दिन उसका करके भोग समाप्त कर देते हैं। कोई कोई संस्कार नहीं, कोई तेरहवीं नहीं, कुछ कुछ नहीं करते। तो ऐसे कलयुग के समय में हम ये मत सोचे। देखो, जो पुत्र होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर माता पिता नरक में गिर भी गए हैं, निम्न लोकों में चले भी गए हैं, तो पुत्र उनका उद्धार करे। जैसे वेन थे, राजा वेन थे, उन्होंने कितने बुरे काम किए, तो पृथु महाराज ने अपने पिता का उद्धार किया। हम्म तो पुत्र का कर्तव्य है कि माँ बाप को वो उनका उद्धार करे। अगर वो निम्न लोकों में भी चले गए हैं, अगर वो नरक में भी जाके गिर गए हैं, तो पुत्र उनको वहां से उबार के लेके आए। लेकिन कलयुग के जमाने में तो पुत्र खुद नरक की तरफ अग्रसर हो रहा है, पिता को कैसे उबारेगा। तो हमें खुद ही अपने जीवन में अपने आगे के जर्नी को अच्छा बनाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन में ही प्रयत्न करना है। मरने के बाद कोई, अरे हम आज जीते जी अगर हमारे पास धन है और हम दान नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमारे नाम पे कहाँ से दान कर देंगे। तब तक तो महंगाई और भी बढ़ गई होगी। तो अपना दान खुद करके जाओ, अपने लिए गीता भागवत खुद पढ़ के जाओ, अपनी माला खुद करके जाओ, जीते जी ही करके जाओ। और अभी फिर भी सबके हाथ पांव चल रहे होंगे। बुढ़ापा बहुत बुरी बीमारी है, बुढ़ापे से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। कोई नहीं पूछेगा, ना पुत्र ना पुत्री, कोई नहीं पूछेगा बुढ़ापे में। शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि बेटी सुख देती है ना। ऐसा लगता है ना, सब लोग ऐसा सोचते होंगे कि बेटे तो आजकल नहीं देते, लेकिन बेटी सुख देती है। और बेटी भी कहाँ सुख देगी। आजकल के बच्चे पहले ही वो बेंगलोर हैदराबाद में पढ़ के वहीं पे जाके जॉब करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, वहां से नहीं आते। बेटी अपने गृहस्थी के काम में उलझी होगी, हम जाते हैं अपने मायके। कितनी देर जाके, कौन ऐसी माता जो मायके जाके महीना डेढ़ महीना माता को सपोर्ट करके आती है? कोई नहीं करता। ना पुत्र ना पुत्री, बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा। तो भी हाथ पांव चल रहे हैं। अभी ये समय भगवान को दो। हम्म देखो, भगवान को जब कुछ चढ़ाओ ना तो सबसे उत्तम चीज चढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को 1 किलो सेब चढ़ाने हैं, 1 दर्जन केले चढ़ाने हैं, ऐसा नहीं। आप एक ही केला चढ़ाओ, एक ही सेब चढ़ाओ, लेकिन वो उत्तम होना चाहिए। उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान को लाके दो। एक ही फूल चढ़ाओ, लेकिन वो उत्तम होना चाहिए। तो जब हम भगवान को चढ़ाने के लिए इतनी उत्तम वस्तुएं चाहते हैं कि भगवान को उत्तम, भगवान पुरुषोत्तम है, उत्तम श्लोक कहा जाता है, इनकी स्तुति उत्तम श्लोकों में की जाती है। तो ऐसे भगवान को जीवन का उत्तम समय देना चाहिए। हम भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं? ये जो सड़ा गला हमारे जीवन का वो है भाग, वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, है ना। जो अच्छा जीवन था, जिसमें एनर्जी थी, जिसमें शरीर में जान थी, जिसमें तीर्थ यात्रा भाग भाग के कर सकते थे, जिसमें समय था, वो समय तो हमने दुनियादारी में बिता दिया। अब तो ये जब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो समय भगवान को दे रहे हैं। एक उत्तम आयु नहीं है जो दे रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर ये ज्ञान किसी को मृत्यु के समय भी अंतिम क्षण में समझ आ गया, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। राइट। अब आगे क्या है, आगे इसके बाद के श्लोकों में क्या है। यहां तक तो हो गया हमारा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने उनसे प्रश्न पूछे कि आगे भगवान की कथा क्या सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। इसके आगे जो लोग कथा नहीं सुनते उनकी क्या दशा है, वो ऐसा क्यों नहीं करते, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। और इसमें आगे क्या कहते हैं कि क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। अब यहाँ पे बताया गया है
कि जो मानव जीवन है वो कितना महान है। बाकी जो जितनी भी योनियां हैं, वो योनियों में किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस योनि में भगवान की प्राप्ति कर सके, है ना। अब आप बोलोगे ऐसे तो गजेंद्र को भी भगवान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे तो जो मगरमच्छ का सिर काटता था, जब जिसने गजेंद्र को पकड़ा हुआ था, उसको भी मुक्ति मिली थी क्योंकि उसने भगवान के हाथों उनका वध हुआ था, है ना। डेफिनेटली। लेकिन वो गजेंद्र पिछले जन्म में कौन था वो देखो। वो गजेंद्र पिछले जन्म में राजा था, उसने भगवान की भक्ति करी थी, वो तो उसको श्राप मिल गया तो इसलिए वो गजेंद्र हाथी बन गया, है ना। और दूसरा, एक जैसे राजा नृग की कथा आती है, नृग की कथा सुनाई थी ना, एक राजा जो गैया बहुत दान करता था, बहुत दान पुण्य उसने किया था, क्या हुआ उसके, वो गैयों को दान कर रहा था, किसी ब्राह्मण की गाय आके उसकी गायों में मिल गई, उसने किसी ब्राह्मण को अपनी गाय समझ के वो गाय दान कर दी, वो ब्राह्मण अपनी गाय मांगने आ गया, मेरी गाय तो तुमने मेरी गाय दान कर दी। तो राजा ने दूसरे ब्राह्मण को बोला कि तुम मुझे ये वाली गाय दे दो वापिस, गलती से मैंने दान कर दी, किसी ब्राह्मण की थी, तो इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों करोड़ों गाय दे दूंगा। ब्राह्मण नहीं माना, इधर जिसकी गाय थी वो कहता मुझे यही चाहिए। राजा ने उसको ऑफर दी कि मैं तुम्हें लाखों करोड़ों गायें दूंगा, तुम मुझे ये गाय, इसकी बजाय भी और गाय ले लो, वो भी नहीं माना। अंत में दोनों ब्राह्मण अपना अधिकार गाय पे छोड़ के चले गए और गाय राजा के पास रह गई। ब्राह्मणों की संपत्ति को कभी नहीं हड़पना चाहिए, ब्राह्मण का जो खाता है, ब्राह्मण से विश्वासघात करता है, उसकी फिर भगवान भी रक्षा नहीं करते, भगवान ब्राह्मण और गौओं से बहुत प्यार करते हैं। तो राजा नृग ने इतने इतने दान पुण्य किए थे कि यमराज जी कहते कि आपके तो पुण्यों की लिस्ट इतनी ज्यादा है कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, आपके पुण्यों की गिनती ही नहीं है। लेकिन आपका एक पाप है, तो पहले पाप का फल भुगतोगे या पुण्य का। तो राजा नृग कहते हैं नहीं, मुझे पहले पाप का फल दे दो। तो क्या हुआ, कहते जी फिर छिपकली बन जाओ, अभी धरती पर गिरो। तो वो छिपकली बन गए, धरती पर गिर गए। अब वहां पे भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुएं में ऐसे बड़े सी छिपकली फंसी हुई है, बड़ी बुरी दशा में है। तो उनसे निकाली नहीं गई, भगवान को बुलाया, भगवान ने उनको निकाला। भगवान के शरीर का स्पर्श पाते ही उसका उद्धार हो गया। तो उसने बताया कि मैं तो श्राप था मुझे मिला हुआ, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। अब हम बोले कि छिपकली का भी उद्धार होता है, तो छिपकली का उद्धार होता है, लेकिन पिछले जन्म में वो भक्त था राजा, उसने कितने सारे वो किए थे, पुण्य कर्म किए थे। जानवरों को भी उद्धार होता है, लेकिन पिछले जन्म के उनके कर्म होते हैं ऐसे, राइट। अब शिवानंद सेन है, वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते थे, तो एक बार उनके साथ एक कुत्ता हो लिया कि मुझे भी जाना है। तो वो नाविक को ज्यादा पैसे दे के उन्होंने कुत्ते को वहां पे चढ़ाया नाव में, और वहां पे जाके प्रभु भगवान की कृपा से उनको महाप्रभु का प्रसाद मिला, उसकी अच्छी गति होगी। लेकिन उस कुत्ते के कुछ ऐसे कर्म होंगे पिछले जन्म के कि उसको महाप्रभु का प्रसाद मिला, नहीं तो हजारों लाखों कुत्ते दुनिया में घूमते फिरते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितनी भी योनियां हैं, अगर मानव जीवन लेकर उन योनियों के जैसे ही अपना जीवन बेकार करना है तो फिर मानव जीवन का लाभ क्या है। वृक्ष है, हम बोले हम तो जिंदा है ना, तो भी वृक्ष भी तो जिंदा है। वृक्ष भी यहाँ पे 100-100 साल, 2-2 साल से वृक्ष खड़े हैं, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा कि वृक्ष के जैसे खड़े हो जाओ जड़ बन के और भगवान की भक्ति ही ना करो। क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, लुहार की धौंकनी होती है, उससे ऐसी आवाज आती है जैसे कुछ सांस ले रहा हो। तो अगर हम अपने जीवन में भक्ति नहीं करते तो हमारी सांस चलना मतलब जैसे लुहार की धौंकनी है, वो है, राइट। श्वास लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर हम बोले हम भोजन करते हैं, तो भोजन तो पशु भी किए जा रहे हैं, हमने भोजन खाया, पशुओं ने भी खाया, हमने नौकरी पे जाके 8 बजे से लेके 8 बजे की नौकरी करके भोजन खाया, पशु ने तो ऐसे ही खा लिया भगवान की कृपा से। तो क्या हमें और उनमें फर्क है। क्या हम वीर्यपात नहीं करते तो पशु भी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हम भी पैदा किए जा रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में। क्योंकि पशुओं में इतनी उच्च चेतना नहीं है कि वो समझ सके, भगवान की भक्ति कर सके। अब पत्थर है, पत्थर भी एक योनि है, ठीक है। पत्थरों में चेतना नहीं है, अब पत्थर को उसके ऊपर आंधी पड़ रही है, बारिश हो रही है, उसको सर्दी है, गर्मी है, उसको पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता क्योंकि चेतना नहीं है ना। उससे उसके ऊपर आ जाओ, थोड़ा वृक्षों के ऊपर आ जाओ, वृक्षों में थोड़ी सी उनसे चेतना ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे खड़े हैं, उसी चीज में आनंद लिए जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति बोलेगा बारिश हो रही है, कितनी ठंड लग रही है, वृक्ष को देखो, वृक्ष तो झूमता है, उसको चेतना नहीं है ना। अच्छा, पशु पक्षियों में आ जाओ, वहां पे चेतना थोड़ी सी और डेवलप है, ठीक है, उनको ठंड भी लगती है,
उनको पता है कि हमें कोई लात मार रहा है, लेकिन इतनी चेतना नहीं है कि भागवतम समझ सके। ये सिर्फ मनुष्य जीवन में है कि हम इन ग्रंथों को समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो वृक्षों में, लोहार की धोकनी में, पशुओं में, किसी में और हमारे में कोई फर्क नहीं है अगर श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं सुनते तो। अगर हम भक्ति नहीं करते, अगर हम गीता भागवत नहीं पढ़ते, अगर भगवान का नाम नहीं लेते। राइट। तो आज हमने 18 तक श्लोका किए हैं, कल हम 19 श्लोका से शुरू करेंगे कथा को। आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अश्विनी कुमारों का नहीं कभी सुना, शायद मैंने नहीं सुना, आपने बताया होगा। बताया है माता जी। कि क्या अश्विनी कुमार कौन है, या वो क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए? क्या नहीं सुना? उनकी कथा नहीं सुनी आपने? माता हाँ जी माता जी, ये तो बताया भगवान के नथुनों से प्रकट हुए थे, और आपने ये भी बताया कि क्यों नहीं, पूजा करनी नथनों से चाहिए। प्रकट नहीं हुआ अश्विनी कुमार, नहीं 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 नहीं। वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो नाक है वो तो अश्विनी कुमार, मतलब जैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे प्रकट नहीं हुए थे, उनकी अलग से कथा है। तो समय मिलेगा तो उस कथा वो को कभी सुनेंगे नहीं कि सुना। अश्विनी कुमार कौन है। ठीक है। कोशिश करेंगे कल की कथा में अगर समय मिला तो अश्विनी कुमारों की कथा कर लेंगे हम थोड़ी सी। दो दो भाई और हैं, देवता है, दो हैं। ठीक है। अभी तो समय होने वाला है क्लास का। आज की क्लास को तो यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत